नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव की। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर पूरी स्टोरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सरकार ड्रग तस्करी और अवैध खनन में शामिल है। अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के तट पर कई जहाजों पर हमले भी किए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकें की और मादुरो को वेनेजुएला छोड़ने की चेतावनी तक भी दे दी है। अब हाल ही में अमेरिका ने समुद्र में चल रही कई नावों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का यह दावा है कि ये नाव ड्रग तस्करी यानी कि नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थी। इन हमलों में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ड्रग तस्करी नहीं रुकी तो अमेरिका वेनेजुएला में जमीन पर भी हमला करने को तैयार है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक कार्रवाई हवा और समुद्र में ही होती रहती थी, लेकिन ग्राउंड अटैक यानी कि भूमि पर सीधे तौर पर हमला यानी कि सीधा सीधा युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अब किसी भी देश की जमीन में घुसकर हमला करना यह बहुत गंभीर फैसला होता है और इसलिए इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद वेनेजुएला भड़क उठा है। वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। वेनेजुएला सरकार का यह कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और यह सीधा आक्रमण भी है। वहीं वेनेजुएला का यह भी कहना है कि अमेरिका ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, यानी कि यह स्टेटमेंट वेनेजुएला की तरफ से सामने आया है। अब ऐसे में सवाल यह कि दुनिया इस मामले को लेकर इतनी चिंतित क्यों है, इसके पीछे भी आइए हम आपको वजह समझाते हैं। देखिए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, यह सभी को पता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का अहम देश है। अगर जमीन पर हमला हुआ तो यह क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। दोनों देशों में पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक विवाद चले आ रहे हैं, जो सभी को पता है, और ऐसे में किसी तरह की छोटी घटना बड़े संघर्ष की शुरुआत भी कर सकती है। तो क्या वाकई अमेरिका वेनेजुएला की जमीन पर हमला करेगा? यह अभी साफ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका दबाव बनाकर वेनेजुएला को झुकाना चाहता है और वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में भी लगा हुआ है, यानी कि तैयारियां दोनों तरफ से हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सख्त रुख अपना रहे हैं और लगातार से यह देखने को मिल रहा है। अमेरिका वेनेजुएला पर 3 तरह से हमला करने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन क्या यह सच होगा या सिर्फ दबाव बनाने की ये ट्रंप की चाल है? और अगर हमला हुआ तो मादुरो की सरकार आखिर कितने दिन चल पाएगी, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब इसे लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल देखिए, अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है और यह कई सालों में सबसे बड़ी तैयारी है। दसियों हजार सैनिक, हवाई जहाज और जहाज तैनात वहां पर कर दिए गए हैं और अमेरिका यह तैयारी कर रहा है कि तीनों तरफ से वेनेजुएला पर हमला किया जाए और हर तरफ से तैयारियां, सैन्य तैनाती अमेरिका की तरफ से कैरिबियन क्षेत्र में कर दी गई है। लेकिन सवाल यह कि हमला हुआ तो क्या मादुरो अमेरिका के सामने टिक पाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के सामने टिक पाएंगे? अगर टिक पाएंगे तो आखिर कितने दिनों तक टिक पाएंगे? तो इसके पीछे विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर पूरा हमला हुआ तो मादुरो की सरकार 3 से 5 दिन ही चल पाएगी। वेनेजुएला की सेना में सिर्फ 1.5 लाख सैनिक है, हथियार पुराने हैं और अमेरिका के पास 20 लाख सैनिक और आधुनिक हथियार हैं। हवाई हमलों से मादुरो के अड्डे तबाह हो जाएंगे, लेकिन जनता का विरोध भी बड़ा रुकावट बनेगा। सवाल यह कि दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो रूस और चीन मादुरो का साथ दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सहयोगी अभी चुप हैं। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है, यानी कि आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कूटनीति से मामला शांत भी हो सकता है और यह तनाव तेज भी हो सकता है, यानी कि इस स्थिति पर कुछ भी हो सकता है जिस पर फिलहाल अभी कुछ कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये कार्रवाई सही है या फिर गलत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।